हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक एकेडमी। आज हम स्टार्ट करते हैं पावर पाइवट का पार्ट 11, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे एम टी डी, क्यू टी डी एंड वाई टी डी पाइवट टेबल में लेकर आना एक्सेल के। ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलते हैं हम लोग अपने एक्सेल में और देखते हैं प्रैक्टिकल में इसको किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक्सेल में हम लोग पाइवेट टेबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एमटीडी पे चलते हैं। तो हम पाइवेट टेबल क्रिएट करने के लिए हमने बोला इंसर्ट चलते हैं एंड फ्रॉम डेटा मॉड्यूल एंड यहाँ पर L1 पे ले चलते हैं और यहाँ पर हम लोग एक पाइवेट टेबल बनाते हैं। पाइवेट टेबल बनाने के बाद यहाँ से हम लोग डेट का फंक्शन लेते हैं और सेल्स डेट हम लोग रॉ में डालते हैं। ठीक है। हम लोग डेट रॉ में डाल रहे थे तो ये अपन को ये जो एमटीडी वगैरह ये सब नहीं चाहिए, हमें डेट चाहिए, प्योर डेट। ठीक है। यहाँ पे हमारा डेट आ चुका है और जो ब्लैंक है हम लोग ब्लैंक को हटा देते हैं। हम सिर्फ डेट रखेंगे अपने इसमें। और साथ ही साथ हम लोग एक काम और करते हैं कि अपने यहाँ पे ना एक स्लाइसर ऐड कर लेते हैं ईयर और मंथ का। ठीक है। तो स्लाइसर के लिए यहाँ से हम लोग चलते हैं इंसर्ट स्लाइसर। ठीक है। एंड डेट, ईयर, मंथ एंड क्वार्टर, ये तीन चीज हम लोग ले लेते हैं। तीन स्लाइसर हम लोग यहाँ पे उठा लेते हैं एंड स्लाइसर्स को हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। और स्लाइसर्स की हम लोग एक सेटिंग कर लेते हैं जो कि है एम्प्टी को रिमूव करना, स्लाइसर सेटिंग। यहाँ पे जाने के बाद हाइड स्लाइसर एंड सेटिंग्स, इसमें जाने के बाद है कि हम लोग जो भी एम्प्टीज है उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। और यहाँ से हम लोग सबसे लेटेस्ट है 2023 उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जब हमने 2023 सेलेक्ट किया तो यहाँ पे सिर्फ Q1 Q2 आ रहा है और Q1 को हमने सेलेक्ट कर लिया, जिससे हमारे को सिर्फ 3 मंथ का डेटा शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। ये करने के बाद है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि जो हमारा सेल्स अमाउंट है जो कि एक्चुअल प्राइस है, जो कि आपको डे वाइज डेट दिखेगा एज पर फिल्टर और यहाँ पे नीचे आपको ओवरऑल दिखेगा, वो आपको दिखा रहा है। साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि डे टू डे तो दिखे ही दिखे, साथ में यहाँ पर हमें एमटीडी दिखे, जो कि हमारा मंथ टिल डेट का जो भी हमारा सेल्स होगा वो भी दिखे हमको। तो यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन स्टार्ट करते हैं एमटीडी सेल्स, सबको कुछ भी नाम रखना है। ठीक है। सेल्स एमटीडी। और यहाँ पर आपको फंक्शन रखना है एमटीडी टोटल। एक तो डेट्स एमटीडी है और एक है टोटल्स। आपको टोटल्स लेकर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले एक्सप्रेशन डालना है। एक्सप्रेशन हमारा यही होगा, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल्स सेल्स प्राइस, हमने ये डाल दिया और ब्रैकेट को क्लोज किया। देन अब ये हमसे पूछता है डेट का फंक्शन, तो हम लोग डेट डाल देते हैं। सेल्स डेट जो हमारा वो डेट फंक्शन है, सेल्स सेल्स डेट। ये हमें इस सेल्स डेट पे हमें एमटीडी निकालना है, इस सेल्स डेट का एमटीडी हमें निकालना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, एमटीडी जो है वो वर्क करता है केवल और केवल अगर रॉ में डेट होगा तो ही। कई बार ये आप लोग परेशान हो रहे होगा, अपने रॉ में कुछ और डाल दिया और आप एमटीडी निकालना चाह रहे हो, तो दोस्त वो काम नहीं करेगा। उनको पता ही नहीं चलेगा कि कब एमटीडी दिखलाना, कब आपको किस तरीके से एमटीडी दिखलाना, कब डेट चेंज हो रही है, उनको नहीं पता चलेगा, उनको ओवरऑल डेट दिखेगा। तो रॉ में अगर आपका डेट और डेट कंपैरिजन करो तो ही एमटीडी का फंक्शन इस्तेमाल करना। और यहाँ पर आप इसको ब्रैकेट क्लोज करोगे, एक बार डैक्स चेक कर लेते हैं। देर इज नो, दिस फॉर्मूला हैज नो एरर। नाउ हम लोग ओके करते हैं और एमटीडी को यहाँ पर जाकर हम लोग यहाँ पे ओके कर लेते हैं। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एमटीडी सेल्स आ रहा है। सबसे पहले आप देखोगे पहला 1 तारीख को सेम होगा जो कि आपका डे टू डे सेल्स होगा। ठीक है। तो वही आपका 2 तारीख को, इसका नाम हम लोग चेंज करके रख देते हैं डे टू डे, डे टू डे। ठीक है, ये हमारा डी टू डी सेल्स हो गया। अब 2 तारीख को मेरा जो 1 तारीख और 2 तारीख की सेल्स थी, ठीक है, सॉरी 1 तारीख और 2 तारीख की सेल्स थी, उसको मिला के यहाँ पे दिखला रहा है। सेम 3 तारीख को 1 2 3 की सेल्स जो होगी वो मिला के दिखाएगा। इस तरीके से चलता रहेगा मंथ एंड तक। और जैसे ही फरवरी की पहली तारीख आएगी, क्योंकि ये एमटीडी है तो ये पिछले महीने की सेल्स को लेगा नहीं, तो ये सेम मंथ की सेल्स को करंट स्टार्ट करेगा, फिर से स्टार्ट करना और यहाँ पे फिर से उसको जोड़ के दिखलाता रहेगा मंथ टू मंथ सेल्स। तो ये था हमारा एमटीडी सेल्स। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं एमटीडी के ऊपर चलते हैं और हम लोग बात करते हैं क्यूटीडी। तो जहां एमटीडी मंथली ऐड करता रहता है और एंड तक जाता है,
वहीं जो QTD है वो क्वार्टरली एंड करता रहता है और एंड तक जाता है। ये दोनों में बस डिफरेंट है QTD और MTD के अंदर, ठीक है। ओके, तो QTD के लिए अपन क्या करेंगे, सेम मेड मेजर, ठीक है। और यहाँ पे QTD सेल्स, आपको जो भी फॉर्मूला का नाम रखना है, QTD टोटल यहाँ पे दिया, देन सेम फॉर्मूला सम एंड सेल्स, सेल्स प्राइस, फॉर्मूला क्लोज करेंगे, एक्सप्रेशन क्लोज हो चुका, अब डेट हम लोग लेंगे। तो डेट तो दोस्त अपना वही है ना जो अभी तक हम लोग लेते आ रहे हैं, सेल्स डेट एंड ब्रैकेट क्लोज किया। एक बार फॉर्मूला चेक करते हैं, दिस फॉर्मूला हैज नो एरर, नाउ हम लोग ओके करते हैं। और अब हम लोग लेके चलते हैं QTD को। अब देखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पे आपको QTD सेल्स पूरा का पूरा दिख रहा है। ओके, अगर हमें यहाँ से क्वार्टर ऐड कर देते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग ना क्वार्टर ऐड कर देते हैं, क्वार्टर क्वार्टर क्वार्टर, सेल्स क्वार्टर डेट रॉ में ऐड कर देते हैं। और इसका नाम हम लोग चेंज करके, और यहाँ पर हम लोग रख देते हैं, जो डिजाइन है हम लोग इसको टैबलेट फॉर्म में ले चलते हैं ताकि क्वार्टर अलग रॉ में दिखे। टैबलेट फॉर्म में ले चलते हैं एंड रिपीट ऑल आइटम कर देते हैं, रिपीट ऑल लेवल, ठीक है। और अभी तक हमने सिर्फ एक ही क्वार्टर सेलेक्ट कर रखा था, दैट्स वाई हमें नहीं दिख रहा, अब हमने दोनों क्वार्टर सेलेक्ट कर लिया। तो जहां पे क्वार्टर 1 है, जहां तक QTR 2 यहाँ से शुरू होता है, तो आप देखोगे यहाँ पर, यहाँ तक तो पूरा एड हो गया, ठीक है। जैसे ही क्वार्टर 2 शुरू हुआ वहां पर इसने डिफरेंस दिखलाना शुरू किया। अगर हम लोग मंथ वाइज चलते हैं तो मंथ वाइज जहां पर MTD जो है, जैसे मंथ 2 स्टार्ट हुआ, फरवरी का डेट स्टार्ट हुआ, तो MTD ने अपने काउंट शुरू से कर दिया, लेकिन जो QTD है वहां तक कंटिन्यू रख रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको क्वार्टर पूरा ले जाना, क्वार्टर 1 पूरा दिखलाना है इसको। और जैसे ही यहाँ पर हम लोग चलते हैं और क्वार्टर 2 की डेट स्टार्ट हुई, तो यहाँ पर MTD ने भी शुरू कर दिया और QTD ने भी शुरू कर दिया। रीजन कि एक नया महीना भी शुरू हुआ, अप्रैल की 1 तारीख, तो MTD की भी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो गए। और वही एक नया क्वार्टर शुरू हुआ Q2, तो QTD की भी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हो गई, ठीक है। यही जो YTD होता है ये पूरा का पूरा ईयरली कैलकुलेशन पे चलता है, और ये पूरे साल को कैलकुलेट करता है, पूरे साल की जो सेल्स होगी या फिर आपका जो भी रेवेन्यू होगा, जो भी कैलकुलेशन होगी पूरे साल की कैलकुलेशन को कैलकुलेट करेगा। तो स्टार्ट करते हैं YTD सेल्स, YTD सेल्स, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं टोटल YTD, तो अपन YTD एंड यहाँ पे टोटल डालते हैं। और सेम चीज अपन चलते हैं फिर से अगेन, सम, देन सम ऑफ सेल्स, सेल्स प्राइस एंड पहला ब्रैकेट क्लोज होगा, यहाँ पे सम का फॉर्मूला क्लोज हो चुका है। अब अपने को डेट डालना है, तो डेट के लिए पहले अपने सेल्स लिया, एंड सेल्स जो है जो पहले हम लोग डालते हैं वो टेबल का नाम होता है, देन जो स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं वो कॉलम का नाम होता है। तो यहाँ पर हम लोग डालते हैं सेल्स डेट, ठीक है। सेल्स डेट डालने के बाद अब हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है, इस ब्रैकेट को। और एक बार फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, फॉर्मूला चेक करने के बाद एक बार हम लोग इसको ओके करते हैं। और जो हमारा ईयरली सेल्स है इसको हम लोग यहाँ पर नीचे डाल देते हैं YTD सेल्स। आप देखोगे जहां पे वेल YTD सेल्स, मैंने कुछ चेंजेस किया है क्या, क्योंकि YTD ने यहाँ पे शुरू कर दी है, ठीक है। 1 सेकेंड प्लीज, एक बार चेक करते हैं। और यहाँ पे हम लोग 2022 भी ले लेते हैं, ठीक है। 2022 लेने के बाद यहाँ पर अब हम लोग ईयरली को भी ऐड कर लेते हैं, ईयर को भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एंड जो ईयर है, वाई ईयर रो में
ओके 1 सेकेंड, मैंने आई थिंक इसमें डाल दिया ना, मुझे इसको ही रॉ में डालना था, रॉ में डाल दिया ईयर को। तो जहाँ पे अब 2023 स्टार्ट होगा हम लोग वो लेके चलते हैं 2023। ठीक है, ये मेरा यहाँ से 2023 स्टार्ट हो रहा है। अब देखोगे यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया है बिल्कुल ही। ठीक है, अब चलते हैं Q2 के ऊपर। Q1 है सबसे पहले। एक चीज मैं देख लेता हूँ मेरे से कुछ गलती तो नहीं हुई है, वो एक बार देख लेते हैं। QTR 2, Q2 ये स्टार्ट कर रहा है Q2 से, तो एक बार हम लोग फॉर्मूला चेक कर लेते हैं कि हमने YTD डाला था या QTD डाल दिया गलती से। टोटल YTD सम सेल्स प्राइस बिल्कुल ठीक डाला है हमने। और एक बार हम लोग ऊपर की तरफ देख लेते हैं। YTD सेल्स बिल्कुल सही है यार, फिर ये क्यों दिक्कत दे रहा है। जैसे क्वार्टर चेंज हो रहा है ये इसको चेंज कर दे रहा है, 1 सेकेंड। ओके 49494920, जैसे जैसे क्वार्टर चेंज हो रहा है इसने इसको भी चेंज कर दिया है। वेल वेल वेल, मैं क्वार्टर का जो ये है ये हटा देता हूँ। ओके आई अंडरस्टैंड। यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा डेट उठा के रख दिया था क्वार्टर वाला, दैट्स वाई ये चेंज कर रहा था। अब समझ में आया मुझे, मैंने क्वार्टर का जो है वो कैलकुलेशंस के हिसाब से मैंने वो डाल दिया था क्वार्टर के ऊपर, जिसकी वजह से ये बार बार चेंज कर रहा था। अगर यहाँ पे ईयर होता नॉर्मल, क्योंकि ये जो ईयर है ना ये डेट का है, जिसकी वजह से ये बार बार चेंज कर रहा है। अब आपको जैसे क्वार्टर चेंज होगा तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। जैसे ही अभी फरवरी है, मार्च और यहाँ पर अप्रैल शुरू हुआ, तो आप देखोगे क्वार्टर की गिनती शुरू हो गई है, लेकिन वाईओ जो YTD है उसकी गिनती शुरू नहीं हुई है। एक चीज और याद रखना, जो रॉ में होगा आपका कभी भी, जो डेट है ये मेरा ईयर जो है ये हमारे सेल्स डेट का ही पार्ट है यार, इसकी वजह से ये मुझे दिक्कत दे रहा है। ठीक है, अगर ये सेल्स डेट का पार्ट नहीं होता तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं देता ये यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको उठा के साइड कर देता हूँ, और सबसे पहले डेट में मैं डाल देता हूँ यहाँ पर मंथ। मंथ, अब देखोगे यहाँ पे ये चीज भी ये चेंज करेगा। अब यहाँ पर देखो, ये जनवरी हो गया, जनवरी की अपना एक फिल्टर लग गया। अब जैसे फरवरी स्टार्ट हुआ तो इन सब ने अपना अपनी कैलकुलेशन चेंज कर दिया, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा डेट खत्म हो चुका है, ये एक न्यू डेट स्टार्ट कर दिया है इसने। इसलिए मैं जो दिक्कत आ रही थी वो प्रॉब्लम आ रहा था, अब ये दो अलग अलग डेट फॉर्मेट में ले लिया है इसने। ठीक है, जिसके वजह से ये इश्यूज आ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप स्टार्ट हो गया, ये तीसरा ग्रुप स्टार्ट हो गया, ये ग्रुपिंग कर चुका है डेट। ग्रुपिंग की वजह से ये मंथ का नाम आ रहा है यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ से डेट का, वेल 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 वेल, ये मंथ को मैंने यहाँ पे डाल दिया। और अगर मैं अब एक चीज और दिखलाता हूँ आपको, यहाँ से डेट हटा दिया। ठीक है, अभी सारे के सारे एक जैसा दिख रहा है। वो रीजन ये है कि इसको ग्रुपिंग में चल रहा है, एक एक मंथ की ग्रुपिंग है एक्सेल के अंदर। ये बहुत बड़ा इशूज है कि ये ग्रुपिंग कर देता है इसको, डेट को, और वो डेट जो है वो शुरू से काउंट करना शुरू कर देता है जैसे आप नेक्स्ट ग्रुप पे जाते हो। ठीक है, तो बेटर ये रहेगा कि आप डेट पे लेके चलो। ठीक है, वहीं अगर हम लोग YTD को, हम लोग एक काम करते हैं, YTD को सेल्स डेट मंथ पे लेके क्लिक करते हैं। ठीक है, एंड अब ब्रैकेट क्लोज करके एक बार चेक कर लेते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला आ जाए एरर, एंड चेंज डेट डॉट मंथ एंड फॉर्मूला। अब ये कह रहा है कि तो YTD है वो डेट टाइप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग मंथ में डाल नहीं सकते इसको, क्योंकि वो डेट है ही नहीं, वो तो ग्रुपिंग सिस्टम है। तो कई बार हमें एक कंफ्यूजन हो जाती है कि नहीं यार, हम लोग ना डेट को हम लोग YTD मंथ पे डाल देते हैं जिससे हमारी ग्रुपिंग आ जाएगी। एक चीज और याद रखना, अगर मैं यहाँ पर इस चीज को हाई मतलब डिलीवरी डेट पे ले जाता हूँ तो भी फॉर्मूला इश्यूज क्रिएट करेगा। डिलीवरी डेट है ये मेरा। ठीक है, और इस पे मैंने क्लिक किया, और एक बार फार्मूला चेक कर लेते हैं, ये तो फार्मूला ओके करेगा, और यहाँ पे देखोगे ये भी इश्यूज क्रिएट करेगा यहाँ पर। ठीक है,
और इन सब से जो अलग है वो ये है कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर हमारा जो जैन का जो टोटल सेल्स होता है वो कुछ और दिखला रहा है, एंड एमटीडी कुछ और दिखला रहा है, वाईटीडी कुछ और दिखला रहा है, और क्यूटीडी हमारा कुछ और दिखला रहा है। पूरी कैलकुलेशन ऊपर नीचे करके रख दिया है इसने। ठीक है, इसी तरह हमारे फैब और मार्च के साथ भी यही कर रहा है, सेम चीजें। तो बेटर ये रहता है कि यहाँ पर आप जो भी दिखला रहे हो, वन सेकेंड ओके, अब डिलीवरी डेट के ऊपर हम लोग दिखला रहे हो, तो डेट पे ही दिखलाओ आप हर चीज। वन सेकेंड, ये फिर से ये कैलकुलेशन ग्रुप क्रिएट करके देगा ये हमें। ठीक है, अब यहाँ पे इसने हमें कैलकुलेशन ग्रुप क्रिएट करके दिया है। हम यहाँ से डेट को ये हटाते हैं पूरा। अभी हमें जैन फेब मार्च का ग्रुप क्रिएट करके दिया है। अब इसमें हमें पूरा एक एक करके जैन फेब मार्च सेल्स डी टू डे, एम टू डेट, ठीक है, वाई टी डी, एंड ये वाई टी डी ओके लेके चल रहा है। ठीक है, डन। क्योंकि हमने वाई टी डी को हमने इसके ऊपर लेके क्रिएट किया था, तो ये वाई टी डी सही लेके चल रहा है। लेकिन जैसे ही मंथ चेंज होगा ये फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा। जैसे मंथ चेंज हुआ इसने फिर से शुरू से क्रिएट करना चाहिए थे। और बाकी जो है ये आपका डे टू डे लेके चल रहा है, उसके पीछे रीजन ये है कि जो हमने सेल्स के लिए जो फिल्टर लगाया था वाईटीटी के लिए, वो हमने यहाँ पर सेल्स डेट का लगा रखा है। हमने अभी वाईटीटी में चेंज किया, एमटीटी में नहीं चेंज किया, और यहाँ पर हमने जो डेट डाल के डिलीवरी डेट डाल रखी है। तो इन सबको आपको चेंज करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको ये जितने भी ग्रुपिंग्स है वो ग्रुपिंग्स को रिमूव करनी होगी, ताकि आप एक्चुअल डेट के ऊपर देख सको यहाँ पे। अब देखो, अब जैसे फरवरी मार्च ये सब चेंज हो रहा है, इनको इससे चीज बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये था हमारा एमटीडी वाईटीडी एनक्यूटीडी के ऊपर। ठीक है, एमटीडी को मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। यहाँ पे जो आप फिल्टर में रॉ में जो आप डेटा लोगे, जो डेट का फंक्शन लोगे, वो एब्सोल्युटली डेट होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो डेट यहाँ पे ले रखे हो वही डेट एमटीडी के फंक्शन में होना चाहिए, या वाईटीडी के फंक्शन में होना चाहिए, क्यूटीडी के फंक्शन में होना चाहिए, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, आप ग्रुपिंग के लिए अगर आप लेना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो जैन फेब मार्च अप्रैल, तो उसको करने का एक और तरीका है कि या तो आप पावर क्वेरी एडिटर में जाके, या तो आप डेक्स में जाके आप फॉर्मूले से जैन फेब मार्च एंड अप्रैल बना लो। ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और अगर आपको कुछ कमी नजर आ रही है तो भी हमें कमेंट करके बताइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।